तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो व्लॉग। तो समय हुआ है 7:21 और हम करते हैं ओला का डिवाइस ऑन। ये हो गया डिवाइस ऑन और रैपिडो का भी कर लेते हैं। आज देखेंगे किसमें क्या अर्निंग होगी और कितना फेयर मिलेगा। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा हमारा। आज देखते हैं आज क्या होता है भाई, कहाँ की बुकिंग आती है। दिखाएंगे आपको कि आज हम कितना घंटा काम करते हैं। 7 बजे गई है तो देखते हैं कब तक काम करते हैं और कितने घंटे में कितनी अर्निंग होती है। तेल पानी काट के क्या बचता है वो बताएंगे, कंप्लीट ब्लॉग होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। तो गाइस, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद 7:15 बजे मैंने ड्यूटी ऑन करी थी और 8:30 बजे एक ड्यूटी मिली जो थी कि एयरपोर्ट की, जो था 15 किलोमीटर। उसमें मिला मेरे को 200 रुपये। एयरपोर्ट नहीं आना चाहता लेकिन 1 घंटे में कोई ड्यूटी आई है तो सोचा मैं चलो चलते हैं। अभी हूँ एयरपोर्ट पे, देख लीजिए एयरपोर्ट पे थोड़ा वीडियो बनानी अलाउ नहीं है। तो अब देखता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ से बुकिंग आई आते ही, लेकिन वो थी कितने की, 100 रुपये की चाणक्यपुरी की। 12 किलोमीटर और 100 रुपये, जिसमें के 3-4 किलोमीटर अंदर पार्किंग में जाओ। इससे अच्छा तो यहाँ से 2-5 सवारी बैठा के एयरपोर्ट तारी हो, महिपालपुर तारी हो तो 50 रुपये बन जाए। तो इसलिए मैंने उसको पकड़ा ही नहीं। मैं यार कोई ढंग की बुकिंग हो तो पार्किंग में जा भी नहीं, बेकार बुकिंग के लिए पार्किंग में क्या जा। ये है एयरपोर्ट इलाका, ये है टर्मिनल 3 और इधर है टर्मिनल 2। वो सामने चमक रहा होगा, आईफोन से चमक जाता इस। तो गाइस, आपने देखा मैं था एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से फिर मैं बाहर आ गया था निकल के, कोई वहाँ से ड्यूटी बजी नहीं रही थी सही सी। फिर मैं आ गया एरो सिटी। एरो सिटी से मुझे मिली कीर्ति नगर की, कीर्ति नगर ये ना, हाँ कीर्ति नगर, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया की। वो जो थी 14 किलोमीटर की ड्यूटी थी और उसका मिला मेरे को 147 रुपये। समय हो चुका है 10:15 बज गए हैं। अभी तक मात्र 380 रुपये का काम किया है। एक इसमें कैंसिलेशन चार्ज भी है। मामला संडे है तो थोड़ा सा डाउन रहेगा ही। बाकी शाम को देख सकते हैं, काम निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। शाम को पता लगेगा एक्चुअल में कितना काम हो रहा है। तो गाइस, कीर्ति नगर से मैं आ गया था, गुड़गांव की बुकिंग आ गई थी। एक कुछ खाने पीने को जा रहा था, लेकिन जब भी गुड़गांव की बुकिंग बच गई। अब गुड़गांव की बुकिंग जैसी एडवांस में ही एक यहाँ से उत्तम नगर की बुकिंग भी बच गई। अब क्या मिला क्या नहीं मिला, ब्लैंक फेयर था जिसमें के कस्टमर का बिल 450 रुपये के आसपास आया, 466। अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में पता लगेगा। अभी तो पिकअप लोकेशन पे दूसरी पहुँच गया हूँ, क्योंकि गुड़गांव से इस टाइम बुकिंग मिलनी बहुत मुश्किल है। और जो ये मिल रही है इसको छोड़ना नहीं चाहता कि फटाफट उठा लूँ। उत्तम नगर की है, फिर वहाँ से तो नहीं है, छोटी मोटी मिलती रहेगी दिल्ली में। तो पहले पिकअप करता हूँ फिर करेंगे बात। तो गाइस, सवारी को मैंने छोड़ दिया उत्तम नगर में। तो बात करते हैं जो सबसे पहली सवारी वो बुकिंग आई थी हमारे पास। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ उसका क्या सिस्टम है। जब बुकिंग आई तो किलोमीटर का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, कोई ये दिखाता हूँ। इसमें दिख रहा 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की ये बुकिंग थी। और जो इसने फेयर दिखाया था मेरे को, जो वहाँ से पकड़ी थी मैंने कीर्ति नगर से, इसने फेयर मेरे को दिखाया था कितना, 1 सेकेंड, कीर्ति नगर वाली ने, हाँ ये दिखा रहा 35 किलोमीटर। आपने किलोमीटर में देखा था, इसमें दिखा रहा 32.8 किलोमीटर। फेयर दिया इसने मेरे को 299 रुपये और 468 रुपये कस्टमर से बिल करा। और यूपी का टैक्स, हरियाणा का टैक्स देता नहीं हरियाणा की गाड़ियों को, लेकिन कस्टमर से चार्ज किया हुआ है। इसके हिसाब पे मैं आपको बताता हूँ। तो जो दूसरी बुकिंग मेरे को हरियाणा से आई, गुड़गांव से ही, और दिल्ली की, उसमें भी देखो तकरीबन सेम चार्ज करा है कस्टमर से, 493 रुपये
और 100 रुपये का सीढ़ी टोल दिया। इतना ही जाने वाले कस्टमर से किया था, लेकिन इसमें मेरे को इनने 100 रुपये का MCD टोल दिया। ये राइड थी 33 किलोमीटर की, इसमें दिखा रहा 32.6, चलो कोई नहीं। और इसमें दिया मेरे को 305 रुपये। इसमें लगा 1.25 घंटा और उसमें लगा था तकरीबन 45 से 50 मिनट के समथिंग, नहीं हाँ 1 घंटा आसपास लग गया था। तो अभी खड़ा हूँ मैं द्वारिका मोड़ पे, क्योंकि उत्तम नगर से मैं डिवाइस बंद करके आ गया था। वहाँ की बुकिंग मैं नहीं उठाता हूँ, क्योंकि भाई वही चीज़ है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गलियों में फंस जाती है बुकिंग। अब यहाँ पे आके डिवाइस ऑन करूँगा, अभी नहीं किया है, खाना वाना खा के फ्री हुआ हूँ अब डिवाइस। तो गाइस समय हो चुका है 2:06, तकरीबन 1.5-2 घंटे से कोई बुकिंग नहीं आई। और अभी एक बुकिंग आई है, वो है गुड़गांव की। छोटी मोटी आ रही थी वे, छोटी मोटी 100-200 रुपये की, 150 रुपये की, 150 रुपये की मैंने नहीं उठाई है। तो अभी गुड़गांव के लिए फिर से, अभी गुड़गांव से आया था, फिर गुड़गांव ही जा रहा हूँ। क्या करें, जब नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा। ये थी तकरीबन 200-300 रुपये के आसपास की थी, वहीं पता लगेगा कितनी बड़ी है बुकिंग। बाकी पिकअप लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस बुकिंग मैंने छोड़ दी है गुड़गांव में, यहीं पे बस 13 किलोमीटर की वो राइड थी। 13 किलोमीटर के मेरे को मिले 258 रुपये, सही पड़ गया, डबल के हिसाब से ही पड़ गया। और मेरे को यहाँ से तुरंत वापसी बुकिंग मिली है, जो वही द्वारिका की। अब पिकअप लोकेशन थोड़ी दूर दिखा रहा है, लेकिन चलते हैं पिकअप करने और देखते हैं उसका कितना फेयर आएगा। बैक टू बैक आ गई, गुड़गांव से बैक टू बैक दिल्ली की आ जा रही, तो भी बढ़िया। मैं दूर की भी पकड़ रहा हूँ, क्योंकि एक बार गुड़गांव में फंस गए तो फंसे ही रह जाएंगे, तो इसलिए चलते हैं अभी। तो गाइस जहाँ से बुकिंग लेके गए थे वहीं वापसी आ चुके हैं। और हम गए थे 13 किलोमीटर, हमें मिले थे 250 रुपये के समथिंग। और आए हम 16 किलोमीटर, मिले हमें 190 रुपये। 190 रुपये पहला जाने का अच्छा मिल गया था गुड़गांव। बस फ़र्क वही है कि जाने का हमें हरियाणा टोल नहीं मिला था, आने का हमें हरियाणा का टोल मिल गया, सेम ही फेयर बन जाता है। और यहीं से जो कहाँ 1-1.5 घंटे से हम यहाँ द्वारिका में खड़े थे, गली 2 घंटे से कोई बुकिंग नहीं आई थी। और कहाँ 1-1.25 घंटे में हम गुड़गांव में होके आके फिर यहीं आके खड़े होके उसी जगह पे 2 बुकिंग कर लिए। बाकी अब देखते हैं कहाँ की मिलती है। तो गाइस मैं वहीं से खड़ा था, सेक्टर 5 द्वारिका। फिर से मेरे को सेक्टर 105 में यहीं पे मिल गई गुड़गांव की, वही जो पालम विहार है। सेक्टर 105 मतलब तीसरी बुकिंग है कि द्वारिका 5 से गुड़गांव, सेक्टर 5-6 105-6 में, और फिर द्वारिका सेक्टर 5, और फिर सेक्टर 5 से फिर यहाँ पे द्वारिका सेक्टर 5 पालम विहार। और अब का आया मैं इससे रैपिडो से। एक बार मैं आया था 200-250 रुपये में यहाँ, एक बार गया 150 रुपये में ओला से, सेम वही किलोमीटर, वही मतलब 14, 15, 16 नहीं 13 से 15 किलोमीटर के बीच में, तीनों राइड का यही फेयर, तीनों राइड का यही किलोमीटर। और एक बार 250 रुपये में ओला ने भेजा। जब दिल्ली गया तो टोल के सही तोला ने मेरे को 250 दिए। और अभी इनड्राइव से आया, रैपिडो से आया मैं, उसने दिया मेरे को 335, जिसमें के 75 रुपये का हरियाणा का टोल भी दिया। अभी फिलहाल तो इनड्राइव पूरी ईमानदारी दिखा रहा है, बाकी बहुत अच्छा, अति प्रसन्न हुए। इतना भी है बहुत हुआ। अब देखते हैं कहाँ की मिलेगी ओला, पता नहीं। दोबारा ये है कि बॉर्डर की मैं इसलिए उठा लेता हूँ फटते सी, मगर चल कोई बात नहीं, चल वो तो आएगा ही, टोल तो आएगा। तो किधर की भी हो, इधर की हो या इधर की हो, मैं बॉर्डर की इसलिए उठा लेता हूँ कि टोल तो आएगा ही। अब इधर से अगर दिल्ली की कहीं की भी मिलेगी तो टोल उसमें भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ की मिलेगी। तो गाइस आपने देखा मैं वहाँ पे सेक्टर 105 था गुड़गांव, वहाँ से मेरे को एक सेक्टर 57 गुड़गांव की राइड आई छोटी सी, जिसका मिला मेरे को 168 रुपये, और था तकरीबन 13-14 किलोमीटर था। तो वहाँ जाते ही सर फिर मेरे को इन रैपिडो में बुकिंग आई
जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की, जिसका फेयर बना, किलोमीटर था 40, फेयर बना इसका 608 रुपये। अब मैं खड़ा हूँ निजामुद्दीन, समय हो चुका है 6:30। तो गाइस आपने देखा हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन खड़े थे। रेलवे स्टेशन से काफ़ी देर से खड़ा, इतनी बुकिंग आ रही, लेकिन 8 रुपये 7 रुपये किलोमीटर पड़ रहा, और उसमें भी रेलवे स्टेशन के अंदर की पार्किंग इंक्लूड नहीं है। तो मैंने कोई बुकिंग नहीं उठाई। अचानक से एक बंदा आया, कह रहा भैया तो कल का बाद जाना है। इधर जाम की वजह से मैं आता नहीं था। मैंने ऐसे ही कहा कितना किलोमीटर देखा, उसमें जीपीआरएस में 11 किलोमीटर था। मैंने आइडिया से कह दिया, मैं कहा भाई 250 रुपये लगेंगे। कह रहा चलो चलो छोड़ दो भाई, वे 250 रुपये की मेरे लगा। मैं कहा यार सही है, 11 किलोमीटर के 250 रुपये मिल रहे, चलो ठीक है भाई। जाम वाम भी थोड़ा बहुत देखा जाएगा। आधा घंटे में मैंने उनको छोड़ दिया। अभी हूँ तो कल का बाद में, अब यहाँ से लगा दिया गो होम, चलता हूँ घर को। तो गाइस आपने देखा, मैं था तुगल का बाद, वहाँ से गो होम लगाई, आखिरकार गो होम मिल गई। ज़्यादा बड़ी नहीं मिली, लेकिन छोटी सी मिल गई, जिसका फेयर बना मैं आपको बताऊं थी 25 किलोमीटर की गो होम, और जिसमें मेरे को मिला 253 रुपये, और समय लगा 1.5 घंटा। इतना उठाता नहीं, लेकिन बस उठा लिया। मगर गो होम है जाने के लिए, चल ठीक है कुछ भी है। तो आज का मैं टोटल काम बताऊं कितना हुआ। जैसा कि आप देखोगे, ओला में हमारा काम हुआ 1842 रुपये का, आपको चमक रहा होगा 1842 ये हो गए। और रैपिडो में हमारा हुआ 942, आप ये देखो 942 में, बट इसमें 2 टोल है, क्योंकि रैपिडो में टोल इसमें ही जुड़ते हैं। तो टोलों को हटा दिया जाए तो 742 और 1842, ये हुआ 2584 रुपये का। और हमने डिवाइस कितने घंटे कब ऑन किया था? तकरीबन 7:30 बजे या 7:45 बजे के आसपास हमने डिवाइस ऑन किया था, और अब 9:30 बजने वाले हैं। तकरीबन 13.5 घंटे की ये अर्निंग है। मेरे को अभी भी 10 मिनट घर पे जाने में लग जाएगा, तो तकरीबन 13.5 घंटे की अर्निंग हमारी जो हुई 2584। और इसमें गाड़ी में अगर बता दूं कितनी चली हुई है, इसको हम पहले बराबर करते हैं, माइनस करते हैं। गाड़ी हमारी चली है 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर और 2584, मतलब 10 रुपये का भी फेयर नहीं पड़ता है। देख लो इतना बुरा हाल हो रखा है। लेकिन ये है कि संडे था जैसा जो है, फिर भी ठीक है, अपना नॉर्मल काम है। 13.5 घंटे में है तो कमी, लेकिन संडे के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है अपना। अब इसमें हमारी सीएनजी कितनी लगी, इसमें सीएनजी घटा देते हैं। हमें सीएनजी लग रही है हमारी 850 रुपये की, माइनस 850, 850 बचे 1700 रुपये। 1700 रुपये में तो 1200 रुपये गाड़ी का मैंने बताया था। टोटल मैंने ईएमआई का, जो डाउन पेमेंट का, और जो इंश्योरेंस हुआ, और जो पूरे एक नॉर्मल सर्विस, हर महीने की एक नॉर्मल सर्विस, अदर खर्चा नहीं, नॉर्मल सर्विस जो होती है उसका मैंने जोड़ के बैठा रखा। अगर हम 26 दिन जाएंगे, 26-27 दिन, तो 1200 रुपये पर डे का बैठेगा। अगर हम उसको 1200 रुपये घटा दें, माइनस 1200, 534 रुपये, 534 रुपये बचे आज। तो ये होता है। लेकिन क्या है कि हाथी लिया है तो पालना पड़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। यही अगर 3000 का काम हो जाता तो 1000 रुपये बच जाते। तो जो भी है, ऊपर वाले ने जो दिया उसमें खुशी मनाए। बाकी टोल का मैं बता दूं, देखो टोल का तो वो है कि टोल हमें तो पे करना होता है, टोल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि टोल को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, वो तो हमारा ऑलरेडी पे होता है। ठीक है, कभी हम नहीं भी जाते तो भी हमारा कटेगा, और जा रहे तो भी हमारा कटेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड बाय, बाय बाय।